जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप राम कथा गा रहे हैं, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। परमात्मा श्री राम के चरित्र का यह मानस बोले तो मान सरोवर है, अगाध है, अथाह है, अपार है। यह राम जी का चरित्र हमारे मानस में आ गया तो हमारा चरित्र भी राम जी के जैसा हो जाएगा। मानस को एकदम निर्मल बना देता है। श्री रामचरितमानस जी के पहले जितने रामचरित्र पर ग्रंथ भये सबका नाम रामायण रहा, परंतु यह ऐसा ग्रंथ बाबा ने प्रसाद स्वरूप पूज्यपाद गोस्वामी जी को दे दिया, जिनका नाम श्री रामचरितमानस रखा। किसने रखा? शिव बाबा ने रखा। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। कोई भी बात आप उसी से कह सकते हैं जो आपका अत्यंत निकट हो। माँ भगवती पार्वती मैया भगवान शिव के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। निकट वाला व्यक्ति हमारे बारे में सब कुछ जानता है। कई बार हम जो नहीं जानते हैं अपने बारे में, हमारा निकट वाला व्यक्ति जानता है। जैसे बच्चे अपने बारे में जो नहीं जानते हैं वो माँ जानती, शिष्य जो नहीं जानता है वो सद्गुरुदेव जानते हैं, पुत्र जो नहीं जानता वो पिताजी जानते हैं। राम जी के अति निकट हैं भगवान भूत भावन शिव जी, इसलिए राम जी के बारे में सब जानते हैं। और भगवती पार्वती जी बाबा के निकट हैं, इसलिए राम जी की कथा उन्होंने उनको सुनाई। प्रथम दिवस पहली बात सिद्ध है राम कथा। आप में से जो भी शुद्धता पूर्वक, सिद्धता पूर्वक, व्यवहार पूर्वक जिस लक्ष्य को निमित्त रखकर कथा श्रवण करेगा, कथा उसको वह फल प्रदान करती है। अद्भुत है राम कथा। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं, एक एक चौपाइयाँ, एक एक दोहा, एक एक सोरठा राम मंत्र से अभिसिंचित है। झूठ को छोड़कर सब में राम है। सब में व्याप्त राम की कथा है, इसलिए सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इन कानों को रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। कानों को विश्राम प्रदान करती है यह कथा, शांत कर दी। क्लांत व्यक्ति भी शरण में कथा की आ गया तो उसको शांत कर देती है कथा। त्रेता में जन्मे राम जी प्रकटे, द्वापर बीता ये कलिकाल है, फिर भी कैसा अलौकिक चरित्र है, अनुपम चरित्र है। सुनेंगे तो लगेगा हमारी राम कथा है जी, हमारी अपनी कथा है। कारण राम जी एक युग के नहीं हैं, राम जी सब युग के। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा के लिए पुरुषों में मैं ही राम हूं। कई बार बुद्धि का जब अपच होता है तो राम जी के बारे में अन्यथा टिप्पणी भी लोग करते हैं, लेकिन हम आप भक्त हैं, कभी भगवान के बारे में किसी भी कारण से अन्यथा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भगवान सब जानते हैं, ये हम आप मानते हैं। श्रेष्ठ के बारे में कभी
छल की बात नहीं बोलनी चाहिए। आजकल तो एक क्या समय आ गया, चाहे जिसको जो कह दो। ये साधुता नहीं है, ये सरलता नहीं है, ये मनुष्यता भी नहीं है। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उपज अवस्था में पहुंचाने के लिए मनुष्य की जिह्वा कारण है। संहार कर, चाहे जो नहीं कह देना। आप राम कथा सुनने बैठे हैं, कथा में किसी की निंदा नहीं है, सबकी प्रशंसा है, सबकी प्रशंसा है। परमात्मा तो निंदा करते नहीं। रावण के पक्ष के लोग थोड़ा करते भी हैं, तब भी भगवान शांत करा देते। क्यों? किसी भी बात में आप शांत कराने के लिए यदि स्वयं अशांत हो जाएंगे तो शांत नहीं होगा और अशांत हो जाएगा। और जब हम अशांत होते हैं तो हम प्रभु से दूर होते हैं। भगवान का स्वरूप शांत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, ये सरकार का स्वरूप है। जो जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस निमित्त से, जिस वय में श्रवण करता है, उसको उसका फल प्रदान कर देती है राम कथा। बचपन में यदि कथा उतर गई तो 55 को सिद्ध बना देती। अनेक ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन श्री रामचरितमानस जी पढ़ना अतिशय सरल है। सर्वप्रथम वाणी की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता गणपति बाबा का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। मंगल करने वाले, शब्द बोध कराने वाली माँ सरस्वती शारदा जी, गणेश भगवान का मैं वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोई भी आर्ष ग्रंथ है बिना गणपति स्मरण के प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि प्रथम पूज्य गण आए हैं। हम आप भी कोई पूजा करें, आचार्य से सर्वप्रथम गौरी गणेश का स्मरण कराते हैं। क्यों? प्रधान देव। तो धरती के समन्वय के स्वरूप और ज्ञान के भंडार कौन? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव, माँ भगवती भगवान शिव का वंदन करते हैं गोस्वामी जी, जिनका आश्रय करके सिद्ध जन अंतस्थ विराज रहे परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करते। फिर ज्ञान स्वरूप त्रैलोक्याधिपति, देवताओं के भी देवता महादेव, जिनके आश्रय में आकर चंद्रमा भी पूज्य हो गया, वंदनीय हो गया। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाले
श्री हनुमान जी महाराज बाबा वाल्मीकि जी का वंदन करते हुए भगवान की प्रधान माया शक्ति को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद भगवान, इनके उपांग शास्त्र, नाना पुराण निगम आगम, सम्मतम यद, ये हैं। तथापि इनके अलावा भी हैं कितने? 18 स्मृतियां। फिर यह रामचरितमानस देखिए क्या बाबा ने लिखा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मतिमन जुलमा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसी, भाषा गिरा ग्राम सिय राम, जस गावहि सुनहि सुजान। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि न प्रथम कीरति गाई, चलत सुगम मोहि भाई। जे यह कथा सुनी नहीं होई, सुनिया चरज करे जनि कोई। जे यह कथा सुनी नहीं होई, सुनिया चरज करे जनि कोई। और ये कथा जीवन को परिणाम देती है। क्या? कहीं हैं ही सुनी हैं ही समुझी सचे, परिणाम होई हैं ही राम चरण अनुराग। कलिमल समान सुमंगल भाग। उस जीव के हृदय में भगवत श्री राम जी के, परमात्मा के श्री चरणों के प्रति प्रेम दृढ़ हो जाएगा। सारे कलमश समन हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और सौभाग्यवर्धन हो जाएगा। किसका? चैतन्य होकर जो कहेगा और सुनेगा। तो हम तो भैया चैतन्य होकर कथा कहते हैं, एक सूत इधर उधर नहीं। तो हमारी तो चांदी है साहब, और हम चाहते हैं आपकी न चांदी हो तो गीलट न बन जाए, आपका भी कम से कम सोना तो निखरे। अस्तु। खूब प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, और पहला दिन है इसलिए सावधानी पूर्वक आप मेरे द्वारा गाई गई राम कथा में केवल उत्सव में नाच सकते हैं, चाहे जब नहीं झूमन लगे। राम जन्म महोत्सव में, श्री सीताराम विवाह उत्सव में और श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव में पूरी छूट है। उत्सव में आप आनंद मनाइए, अन्यथा केवल कथा सुनिए। सुनने से कल्याण होगा, जितना बैठ जाएगी उतना आनंद। ये कथा परंपरा से है। देखिए किसने किसको सुनाई। शंभो कीनी यह चरित सुहावा, शंभो कीनी यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव
काग भुसुंडी दीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा देहि सन जाग बलिक पुनि पावा तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा ते श्रोता बकता समशीला ते श्रोता बकता समशीला समदर्शी जानहि हरि लीला समदर्शी जानहि हरि लीला समदर्शी जानहि हरि लीला समदर्शी जानहि हरि लीला। भगवान शिव ने यह कथा रची। माँ भगवती के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने माँ के ऊपर उनकी प्रार्थना पर कृपा पूर्वक कथा माँ को सुनाई। शिव जी से ही काकभुसुंडी जी ने पाई, काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी महाराज से तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी ने कथा पाई। फिर तो नरहरियानंद जी महाराज जो पूज्यपाद गोस्वामी जी के गुरुदेव भगवान 2-3 पीढ़ी के बाद गुरु जी के श्रीमुख से गुरुदेव भगवान द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी जी को मिली। कथा एक बार में नहीं उतरती, बार बार सुनने पर उतरती है। जानते कथा में क्या है ये तो कहना मुश्किल है, परंतु कथा सुनने मात्र से लोक परलोक दोनों ओर मंगल बना देती है साहब, लोक में भी और परलोक में भी। कई बार तो समझ में ये नहीं आता है कि यह कथा हम आज सुने, कल सुने, फिर परसों सुनेंगे और पुनः 1 वर्ष बाद जब कथा होती फिर वही लोग कथा सुनते। अभी तो सुने थे और अभी कथा पूरी हो दोबारा कोई महापुरुष आ गया उससे भी सुनते हैं। घर वाले पूछे अभी तो कथा सुने हो, क्या बताएं मन नहीं भरता है। यह है क्या? यही रामत्व है राम।